सवाल नंबर 19। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कहता है, इसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए एक हम उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या 12 है, ठीक है। ये संख्या आपको दिया हुआ है और प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, कौन सी छोटी संख्या इसमें जोड़ दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हम जानते हैं कि 16 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। 16 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 25 है। तो हमें छोटी संख्या जोड़नी है तो 16 में जोड़ेंगे, देखिए 12 में जोड़ेंगे तो 12 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएगा और 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही आपको निकालना है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो ये जो 4 हम लाए ये कैसे लाएंगे, ये तो हम देख लिए कि 16 है 12 है तो इसके बीच में 4 का अंतर है। अगर इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन अगर सवाल में संख्या बड़ी दिया हुआ है, जैसे देखिए 1300 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम कितना जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये तो हमको पता नहीं है कि इसके आगे कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो कैसे निकालेंगे छोटी संख्या। तो देखिए ये 4 कैसे आया से समझिए। पहले ये 12 है तो 12 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9, शेषफल 3 बच गया, ठीक है। और 3 और 3 6। तो देखिए अगर कहेगा कि इसमें कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको शेषफल का जो मान है वो ऋणात्मक लाना होगा, ठीक है, माइनस में लाना होगा। देखिए 3 है, अगर इस फिर से देखिए हम बनाते हैं 12 है तो अगर हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो 4 चक 16, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। देखिए 4 और 4 जुड़ जाएगा 8 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है घटाया जाता है, इसमें इसको घटाया जाता है। तो 12 में तो 16 नहीं घटेगा, लेकिन 16 में 12 घटा देंगे तो 4, लेकिन वैल्यू देखिए माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस पड़ गया, यानी कि शेषफल देखिए माइनस में चला गया, कितना -4। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में अगर हम 4 और जोड़ दे तो इसका जो मान होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए यही जो है आपका उत्तर है। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सवाल नंबर 19 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें संख्या आपको दिया हुआ है 1300 और कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। यहाँ देखिए पहले अंकों का हम जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगा लिए, 3 तिया 9, ठीक है। 13 में से 9 घटा देंगे तो 4 बचेगा। और देखिए 3 और 3 6, ऊपर से यहाँ पे डबल जीरो उतर गया तो 400 हो गया, यहाँ पे 6 है। तो आपको यहाँ पे एक ऐसे संख्या से गुना इसको करना है ताकि इसका गुणनफल 400 से ज़्यादा हो, ठीक है। 400 से ज़्यादा हो तब जाकर शेषफल आपको माइनस में आएगा। तो देखिए कितना से गुना करें इसमें, तो 6 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम 7 लिखते हैं तो 7 से गुना करना होगा। तो 7 7 49 और हाथ में रहा 4, 7 6 42 और 4 46। देखिए 469 हो गया, इससे ज़्यादा है। 6 लगा के देखते हैं तो 6 6 36, हाथ में रहा 3, 6 6 36 और 3 39। देखिए 6 लगा रहे हैं तो 396 हो रहा है, इससे कम हो रहा है। तो ये हम नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 से गुना करते हैं, देखिए 469 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम 7 से लगाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ 7 लिखे हैं तो यहाँ भी 7 लिखना होगा। तो 67 में 7 से गुना करेंगे तो देखिए गुणनफल आ रहा है 469, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो 7 7 14, 6 1 7। अब देखिए इसमें इसको घटाया जाता है। तो यहाँ पे 400 छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा में बड़ा नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे। और चिन्ह देखिए बड़ा का माइनस यहाँ दिया हुआ है, वैल्यू किसका ज़्यादा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए 469 में 400 घटा दीजिए तो 69 बचेगा। 4 में से 4 चल गया 0, कुछ नहीं बचेगा।
यानी कि 469 में 400 घटाए तो 69 बचा, लेकिन वैल्यू देख रहे हैं कि माइनस का ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। तो शेषफल देखिए यहाँ लिखेगा कि चूँकि शेषफल माइनस में 69 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम 69 जोड़ दे तो इसका जो योगफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या 1300 में 69 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 1369 हो जाएगा। और 1369 किसका वर्ग होता है, 37 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, देखिए आपको यहीं पे लिखना था, यहाँ पे लिखते कि चूँकि यहाँ पे लिखते जगह नहीं, हम बोल देते हैं कि 1300 में 69 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 1300 में 69 जोड़ देंगे, 1369, यानी कि कौन सी छोटी संख्या हम जोड़े, तो 69 जोड़े हैं। इस संख्या में 69 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। ठीक है, तो एक उत्तर आ गया मेरा। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी अभिष्ट संख्या 69 है। ठीक है, यानी 1300 में 69 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब कहता है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करिए, यानी 1369 का वर्गमूल ज्ञात करिए। अंकों का देखिए हम जोड़ा लगाए, 3 तिया 9, यहाँ 3 लिखते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो 3 और 3 6, और इसमें इसको घटाया जाता है तो 13 में से 9 घट जाएगा तो 4 बचेगा। ऊपर से देखिए डबल अंक उतर गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 7 लिखते हैं तो ये हो गया 67, तो 7 लिखे तो 7 से ही गुना करना होगा। ठीक है, गुना करिए, 7 49, हाथ में रहा 4, 7 6 42 और 4 46। ठीक है, इसमें इसको घटाया जाता है तो देखिए 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचेगा, 6 में से 6 गया 0, 4 में 4 गया 0, यानी शेषफल कुछ नहीं है। और इसको जोड़ दिया जाता है तो 7 और 7 14, 6 और 1 7। तो देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल कितना आया, 37 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अभिष्ट वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का जो अभिष्ट वर्गमूल है वो 37 है। तो ये उत्तर हो गया आपका, और पहला उत्तर ये हो गया। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब संख्या आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे ताकि इसका योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, यानी छोटी संख्या को निकालनी है। फिर कहता है कि उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिस तरह हम 19 को बनाए हैं इस सवाल को, उसी तरह ये भी सवाल है, दोनों एक ही टाइप का सवाल है। ठीक है, तो जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 20 का पहला, इसमें संख्या है 525, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि इसका योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि अगर जोड़ने की बात करेगा तो इसका वर्गमूल निकालिएगा और लास्ट में जो शेषफल आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले अंकों का जोड़ा लगा लीजिए, आगे आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी जोड़ा लग गया। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 है तो यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ भी लिखेंगे 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको जोड़ दिया जाता है तो 2 और 2 4। अब देखिए इसमें इसको घटाया जाता है, तब 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से डबल अंक यहाँ पर उतरेगा। अब आपको यहाँ पे ऐसे संख्या से गुना करना है ताकि गुणनफल 125 से बड़ा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 43 हो गया, और 3 लिखे हैं तो 3 से ही गुना करना होगा। ये वर्गमूल का नियम है कि अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 से ही गुना करिए। तो देखिए गुना करते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। देखिए 125 से बड़ी है 129, तो इसको लगा दिए। अगर यहाँ पे 2 लिखते तो 125 से ये छोटा हो जाता। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको शेषफल माइनस में लाना है। ठीक है, इसलिए जो भी संख्या यहाँ पे रहेगी उससे आपको यहाँ पे बड़ा लिखना है। अब देखिए
इसको जोड़ दिया जाता है। तो 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46 हो गया, और 125 में 129 को घटाना पड़ता है। देखिए 125 में 129 घटाना है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा में बड़ा नहीं घट सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 129 में 125 घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो देखिए जब आप बड़ा में से छोटा घटाए हैं तो वैल्यू किसका ज़्यादा है, तो माइनस का ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो शेषफल देखिए माइनस में आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि शेषफल कितना है, तो -4 है। यानी कि अगर इसमें 4 और हम जोड़ दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखिएगा कि चूँकि 525 में 4 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अगर 525 में 4 जोड़ देंगे तो जो योगफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या को हम जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, यानी कि ये मेरा फर्स्ट उत्तर है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी अभिष्ट संख्या कितनी है, 4 है। यानी कि इसमें 4 हम जोड़ रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जा रही है। ठीक है, तो आपका ये पहला उत्तर है। अब पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। पूर्ण वर्ग संख्या हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ये सवाल में कह रहा है। तो देखिए संख्या पहले से दिया हुआ है 529। देखिए संख्या पहले से आपको दिया हुआ है 525। अब इसमें छोटी संख्या हम 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 529 हो गया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है और सवाल कहता है कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो 529 का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, आगे में हम 0 लगा सकते हैं तो इसका भी जोड़ा लग गया। 2 दूनी का 4, 5 में 4 घट जाएगा तो 1। देखिए यहाँ पे 2 लिख कर इसको जोड़ दिया जाता है, ऊपर से डबल अंक उतर गया 29। अब यहाँ पे देखिए 43 को 3 से हम गुना किए हैं तो 129 आया है। यहाँ पे 129 है, यहाँ 3 लगा देंगे तो यहाँ भी 3 लिखे। 43 को 3 से गुना करेंगे 129 होगा। देखिए यहाँ भी 129, यहाँ भी 129, तो 129 में 129 घटा देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसको जोड़ देंगे तो वर्गमूल कितना आया है, 23 आया है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल कितना है, 23 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट वर्गमूल कितना है, 23 है। ये आपका उत्तर हो गया। तो पहला उत्तर 4 है, यानी कि जो संख्या आपको ये दिया हुआ है इसमें अगर छोटी संख्या 4 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, और फिर पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल निकाले तो 23 आया। तो ये 2 उत्तर है, दोनों उत्तर हम निकाल दिए हैं यहाँ पे। देखिए सवाल नंबर 20 का दूसरा, इसमें आपको संख्या दिया हुआ है 1750। ठीक है, और कहता है सवाल में कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और लास्ट में जो शेषफल निकालेंगे वो माइनस में निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले अंकों का जोड़ा लगा लिए। 17 है तो 17 को यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 चक 16 होता है। 4 से इसको गुना किए हैं तो 4 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8। 17 में 16 घटाएंगे तो 17 में 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऊपर से देखिए 50 उतरा यहाँ पे। ठीक है, डबल अंक उतरता है तो 50 उतार दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी संख्या से गुना करें ताकि गुणनफल 150 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 लगाते हैं तो 82 हो गया। 82 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 दूनी का 4 और 2 अठी 16। देखिए 164 है जो कि 150 से ये बड़ा है। ठीक है, हम बड़ा यहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमको जोड़ना है ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जोड़ने के लिए शेषफल को हम माइनस में लाएंगे, इसके आगे वाला वैल्यू को निकालना है तो शेषफल को माइनस में लाना होगा। ठीक है, और जितना माइनस में आएगा उतना ही इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 82 में 2 को यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये 84 हो जाता है। अब ऊपर में 150 और नीचे में 164 है,
150 में आपको घटाना है 164, यानी कि देखिए आपको 6 में 9 घटाना है, ठीक है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा में बड़ा नहीं घटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में कि बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। तो 9 में से 6 घटा देंगे 3, लेकिन देखिए चिन्ह यहाँ पे किसका ज़्यादा है, तो माइनस का। वैल्यू यहाँ पे किसका ज़्यादा है, तो माइनस का। तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाता है। तो वही यहाँ पे करेंगे, 164 में 150 घटा देंगे तो 14 बचेगा, लेकिन वैल्यू ज़्यादा है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो शेषफल देखिए माइनस में निकल गया है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि शेषफल -14 है। -14 का मतलब ये होता है कि इस संख्या में अगर आप 14 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसका, 42 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि 1750 में 14 जोड़ देने पर, 14 जोड़ देने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। यानी इसमें जब 14 जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कौन सी संख्या इसमें हम जोड़ रहे हैं, 14 जोड़ रहे हैं, यानी कि मेरा उत्तर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी जो अभिष्ट संख्या है जिसको हम जोड़ रहे हैं संख्या में, वो है 14। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या भी निकालनी होगी, क्योंकि उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखिए 1750 संख्या आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम जोड़ देंगे कितना, 14 को। तो 1750 में 14 जोड़ेंगे तो 1764, और ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सवाल कहता है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखिए 1764 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अंकों का जोड़ा लगा लिए, 4 चक 16, 17 में 16 घटा देंगे 1 बचेगा। यहाँ 4 लिख के इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 हो गया। ऊपर से डबल अंक उतरता है, यहाँ पे 64 उतर गया। अब यहाँ पे कितना लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। अगर देखिए 82 को 2 से गुना कर देंगे तो 164 होता है। तो यहाँ पे 164 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यानी कि 82 को 2 से गुना करेंगे तो 164 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 82 और 2 84। देखिए 164 में 164 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो वर्गमूल कितना आया, 42 आया। यानी कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए तो वर्गमूल आया है 42। तो ये उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें आपको संख्या 252 दिया हुआ है और कहता है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले अंकों का हम जोड़ा लगा लिए। तो 2 है तो 2 को हम यहाँ पे 1 लिखे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। 1 और 1 इसको जोड़ दिए तो 2 हुआ, ठीक है। अब ऊपर में देखिए 2 अंक 52 है तो 52 को यहाँ पे उतार दिए। अब हम आपको बताए हैं कि अगर इसमें कोई संख्या आपको जोड़नी हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, शेषफल को माइनस में लाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या है इससे बड़ी संख्या यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, तब जाकर माइनस में आपका शेषफल आएगा। तो 152 है तो देखिए 26 लगाए, 26 को अगर 6 से गुना करिएगा तो 156 होगा, ठीक है। 152 से देखिए ज़्यादा है 156, तो 6 लगाए तो यहाँ भी 6 लिखे और यहाँ 6 लिखे इसको जोड़ दिए तो 26 6 32 हो गया। अब देखिए 152 में 156 नहीं घटेगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा में से बड़ा नहीं घटता है। तो हम क्या करेंगे कि 156 में से 152 घटाएंगे, उल्टा करेंगे। तो देखिए 156 में 152 घटा दीजिएगा तो 4 बचेगा। लेकिन देखिए वैल्यू किसका ज़्यादा हो गया, माइनस का ज़्यादा हो गया, इसलिए माइनस का यहाँ पे चिन्ह लग जाता है। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आ रहा है -4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 4 और रहता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता किसका, 16 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि 252 में 4 जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी।
तो इसमें कौन सी संख्या हम जोड़ रहे हैं जिससे इसका योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है, तो वो संख्या है 4। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। यहाँ पे लिखिएगा कि अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या 4 है। तो ये उत्तर हो गया आपका। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, तो संख्या पहले से आपको दिया हुआ है 252। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें हम 4 जोड़ देते हैं। छोटी संख्या 4 जोड़ रहे हैं तो हो गया 256। अब 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो सवाल कहता है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो 256 का वर्गमूल निकाल दीजिए। पहले अंकों का हम जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए, जोड़ा लगा, इसके आगे आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है 50 है, तो इसके बाएं तरफ आपको जितना इच्छा है उतना 0 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए, अगर 0.30 है तो दशमलव के इधर आप 0 लगा सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ नियम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर उसके हम बाएं तरफ 0 लगा रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पॉइंट में हो 1.06 हो, ठीक है, तो देखिए पॉइंट के इधर आप जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 256 था, तो 56 का जोड़ा लगा, लेकिन 2 का नहीं लग रहा था, तो हम क्या किए कि आगे में हम शून्य बैठा दिए, तो ये भी जोड़ा लग गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एकम 1, इसमें इसको घटाया जाता है, तो 2 में 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। फिर इसको 1 से गुना किए हैं तो 1 लिख करके इसको जोड़ दिया जाता है, तो 1 और 1 2, ऊपर से 56 उतरा। अब देखिए, ये 156 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 लगाएंगे, तो 26, तो 6 से गुना करेंगे, तो देखिए 6 6 36, हाथ में रहा 3, 6 दूनी के 12 और 3 15, 156, यहाँ भी 156 है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो शेष पर कुछ नहीं बचेगा। इसको जोड़ दीजिए तो 26 और 6 32 हुआ, यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल 16 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः अभीष्ट वर्गमूल कितना है, 16 है। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 20 का चौथा, इसमें देखिए 1825 संख्या आपको दिया हुआ है और सवाल कहता है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो संख्या अगर जोड़ने की बात हो, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें संख्या जोड़नी होगी। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको वर्गमूल हम निकालते हैं उस संख्या का, और जो शेषफल होता है उसको माइनस में लाते हैं। ठीक है, जो माइनस में शेषफल आएगा वही संख्या इसको में जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए कि अंकों का जोड़ा लगा यहाँ पे, तो जोड़ा लगा, उसके बाद 18 यहाँ पे है, तो 4 चक 16, 18 में 16 घटा दिए तो 2 बचा। ठीक है, इसको जोड़ दिए तो 4 और 4 8 हो गया, ऊपर से डबल अंक 25 उतर गया, तो ये 225 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऐसे संख्या से गुना करेंगे ताकि गुणनफल इससे ज़्यादा हो, 225 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम 3 लगा दिए तो 83 हो गया। 83 को अगर 3 से गुना करेंगे, जब 3 यहाँ पे लिखेगा तो यहाँ पे आपको 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 83 को 3 से गुना करिएगा तो 249 हो जाएगा। 225 से देखिए बड़ा है 249। अगर यहाँ पे आप 2 लिखेगा तो 82 हो जाएगा, और 82 को 2 से गुना करिएगा तो 225 से छोटा आएगा। तो छोटा आपको नहीं लगाना है, इससे बड़ा लगाना है। ठीक है, तब जाके शेषफल आपको माइनस में आएगा। तो 3 लगाए थे तो 249 हुआ। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा में बड़ा तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। देखिए 249 में 225 घटाए तो शेषफल बचा कितना, 24, लेकिन वैल्यू किसका ज़्यादा है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, यानी शेषफल कितना है, -24 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 24 और रहता, 24 इसमें अगर जोड़ देते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि चूँकि शेषफल कितना है, -24 है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि 1825 में
जो संख्या दिया हुआ है इसमें 24 जोड़ देने पर 24 जोड़ देने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी तो देखिए यहाँ पे आपका 24 क्या है, उत्तर है, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या 24 है जिसको 1825 में जोड़ देने पर इसका योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। तो आपका ये उत्तर हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या कौन सी है, तो 24 है, यानी कि उस संख्या में 24 हम जोड़ रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जा रही है। ठीक है, तो वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या देखिए पहले सबको दिया हुआ है 1825, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें हम सबसे छोटी संख्या 24 को जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए 5 4 9 2 2 4 8 1, 1825 में आप 24 जोड़िएगा 1849 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सवाल कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए, यानी कि 1849 का वर्गमूल भी निकालना है। तो अंकों का हम जोड़ा लगा लेंगे पहले। देखिए 18 है तो 4 चक 16, 18 में 16 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घट गया 2 और 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। 4 और 4 8 ही जुट जाता है। ऊपर से देखिए 49 उतरा। अब यहाँ पे कितना लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 83 को 3 से गुना करेंगे तो 249 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 83 और 3 86। 9 में से 9 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल कितना आया, 43 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अभीष्ट वर्गमूल 43, ये उत्तर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 20 का 5 देखिए, इसमें संख्या आपको दिया हुआ है 6412। ठीक है, और कहता है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अंकों का हम जोड़ा लगा लिए यहाँ पे। तो देखिए 64 है तो 64 को हम 8 से लगाए, 8 में 8 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 लिख करके इसको जोड़ दिए हैं। 64 में 64 घटाए तो शेषफल कुछ नहीं बचा। 12 है तो 12 यहाँ पे उतर गया। अब देखिए एक बार में भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 161। तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो 161 को 1 से गुना करिएगा तो 161 होगा। ठीक है, देखिए 1 लिख करके इसको जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा 162। अब देखिए इसको घटाइए तो 12 में से 161 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 161 में 12 घटाएंगे। देखिए 161 में 12 घटाइए तो 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 1 है 1। लेकिन देखिए जब इसमें इसको घटाए तो 149 आया, लेकिन वैल्यू ज़्यादा किसका हो गया, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है, माइनस में 149 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस संख्या में 149 और जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 6412 में 149 जोड़ देने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो कितना जोड़ रहे हैं, 149 जोड़ रहे हैं, तो ये उत्तर है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या, यानी कि वो कौन सी छोटी संख्या है जिसको उस संख्या में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है, तो वो संख्या 149 है। ये उत्तर हो गया। अब देखिए कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी होगी। यहाँ देखिए पूर्ण
वर्ग संख्या। तो संख्या पहले से आपको दिया हुआ है 6412, और इसमें अगर हम 149 जोड़ देते हैं तो इसका योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 6412 में 149 जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 6412 में अगर 149 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 9 11, हाथ में रहा 1, 1 और 4 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6561। तो देखिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि से निकाल दीजिए। पहले अंकों का जोड़ा लगा लेंगे। 65 है तो यहाँ लगेगा 8 बार में, 8 8 64 होता है। 8 से गुना किए तो 8 यहाँ पे लिख करके इसको जोड़ दिया जाता है, तो 8 8 16 होगा। इसमें इसको घटाया जाता है तो देखिए 5 में से 4 घटाएंगे 1, 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से डबल अंक उतरता है। अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 161, यहाँ भी 161 है, तो 161 को 1 से गुना कर देंगे तो 161 होगा। 1 से गुना किए हैं तो 1 यहाँ पे लिख करके जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2 6 1। 161 में 161 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना आया है, 81 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अभिष्ट वर्गमूल कितना है, 81 है। ये उत्तर हो गया।